गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम। तो साथियों, आज अपन आधुनिक भारत का जो पूरा जो आधुनिक भारत का जो पोर्शन है 1600 से लेकर 1947 तक, वो अपन मात्र 10 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक सन जो है वो मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से आपको सन याद रखने हैं वो भी बताऊंगा। तो आपको लगातार इस क्लास को देखना है। तो अपन शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो स्पीड से करवाऊंगा। सबसे पहले देखो साथियों, 1591 में रॉल्फ फिंच ने भारत विश्व की यात्रा की। भारत को धनी देश बताया, अकबर को धनी व्यक्ति बताया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और महारानी एलिजाबेथ प्रथम बनती है। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। 1608 में प्रथम अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस भारत आता है। 1612 में जब जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस 1608 में मुगल दरबार में आता है, तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 बीघा जमीन दी थी, जिसके ऊपर पुर्तगालियों का अधिकार था। 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य समुद्री युद्ध हुआ था सूरत में। 1613 में सूरत में ताप्ती नदी के किनारे प्रथम व्यापारी कोठी की स्थापना करते हैं अंग्रेज। उसके बाद में दिसंबर 1615 में जो सर टॉमस रो भारत आते हैं और 10 जनवरी 1616 को या जनवरी 1616 को टॉमस रो राजस्थान आए थे। 1638 से लेकर 1644 के मध्य चेन्नई के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया था अंग्रेजों ने। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1707 में ही कौन सा युद्ध होता है? जाजो का युद्ध होता है। 1717 कि 1717 में डॉक्टर हेनमिटल भारत आया था और उस समय मुगल बादशाह फ्रुखशियर था, जिसके दिमाग का इलाज किया था और फ्रुखशियर ने एक प्रमाण पत्र के बदले चुंगी कर जो था उसको भी समाप्त कर दिया था। 1757 में साथियों प्लासी का युद्ध होता है। 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध होता है। 1757 से लेकर 1857 के मध्य इन 100 वर्षों में कौन कौन से युद्ध होते हैं? आंगल और मराठा संघर्ष होते हैं, आंगल और मैसूर संघर्ष होते हैं, आंगल और सिख संघर्ष होते हैं। उसके बाद में साथियों 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति होती है। क्रांति के 10 वर्ष बाद 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम थे, जिसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और इसका नामकरण दादा भाई नारोजी ने किया था। और इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना के 10 वर्ष बाद 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की। इसके 10 वर्ष बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हुआ, जिसके कारण 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक कौन कौन थे? तो एक तो था आंगा खां और दूसरा सलीमुल्लाह है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था वकार उल मुल्क। 1907 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस मतों के आधार पर 2 भागों में बंट गई थी। एक था गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल के नेता लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे, और नरम दल के नेता सत्येंद्र नाथ थे, W.C. बनर्जी थे और दादा भाई नारोजी थे। 1908 में मुजफ्फरपुर यूपी बम कांड और 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। बाल गंगाधर तिलक को भड़काऊ भाषण लिखने के आरोप में मांडले जेल म्यांमार में रखा गया, जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। 1909 के अंदर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1909 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1909 के अंदर ही मार्ले मिंटो अधिनियम भारत आता है। 1909 के अंदर मार्ले का मतलब होता है सचिव और मिंटो का मतलब होता है वायस राय। 1910-11 के अंदर क्या होता है? 1910-11 में जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी भारत आए थे। इनके स्वागत में 1911 में
इनके स्वागत में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार सजाया था। यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान गाया था। जॉर्ज पंचम ने यहाँ पर 3 निर्णय लिए थे। पहली बार 1912 के अंदर कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था और साथ में बंगाल विभाजन को रद्द किया था और उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया था। 1914 से लेकर 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध होता है। इसी बीच 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 1917 में चंपारण किसान आंदोलन, चंपारण में किसानों से 3/20 कर लिया जाता था, जिसके कारण राम कुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के साथ में JB कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। 1918 में क्या होता है? खेड़ा किसान आंदोलन होता है और 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। उसके बाद में सन आया 1919 का रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में लगा था? साथियों, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लगा था। इसमें किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरोध में 10 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर रैली निकाली गई, जहां पर सत्यपाल जोशी और सैफ अली दिन किचलू को नजरबंद कर लिया गया, जिसको छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई, जहां पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 379 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग मारे गए थे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। गांधी का जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को ही। मृत्यु हो जाती है किसकी? तो बाल गंगाधर तिलक की होती है। गांधी ने तिलक स्वराज्य कोष से 1 करोड़ रुपए और इकट्ठा करने और 20,000 चरखे बांटने का निर्णय लिया था। और इस प्रस्ताव 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। सितंबर 1920 को कांग्रेस के सामने ये प्रस्ताव रखा गया, लेकिन चित्तरंजन दास के विरोध के कारण असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। और दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था और नागपुर अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया। 1922 के अंदर चोरा चोरी कांड, 5 फरवरी 1922 को जो यूपी का गोरखपुर जिला, जिसके चोरा चोरी नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसके कारण 22 से 24 पुलिसकर्मी जो थे वो जिंदा जल गए थे। 1923 में स्वराज्य दल की स्थापना होती है। 1924 में कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और यहीं पर पिगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को तिरंगा भी सौंपा था। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु होती है और 1925 में ही भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनती है। कहाँ की बनती है साथियों? तो उत्तर प्रदेश की बनती है राज्यपाल। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। 6 से साइमन और 6 से 7, इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनमें से एक भी भारतीय नहीं था। तो भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया और लाहौर पंजाब में विरोध करते हुए लाठीचार्ज हुए। 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से नेहरू जी ने अस्थायी संविधान बनाने का प्रयास किया। 1929 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सबसे युवा, जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की और साथ में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। और उसके बाद में आता है 1930 की दांडी यात्रा। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चले थे और उनके साथ में 78 सदस्य थे और कुल इसमें 79 सदस्य हो गए। महात्मा गांधी 12 मार्च को साबरमती से चले, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे, 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और
5 मई को गांधी को गिरफ्तार किया गया और जनवरी 1931 को गांधी को रिहा कर दिया था। इसी बीच 1930 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना होती है। रैमजे मैकडोनाल्ड यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और इसका रवैया भारतीयों के ऊपर उदार था, जिसके कारण इसने 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए 1930, 31 और 32 के अंदर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों ने भाग नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के कारण गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। गांधी की आलोचना की तो गांधी ने कहा कि मुझे पता है मैं खाली हाथ जा रहा हूं और खाली हाथ ही लौटकर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद में साथियों क्या होता है कि यहाँ पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया तो इनके एक जो आम व्यक्ति जिसका नाम था फ्रैंक मोरिस, जिसने गांधी को अर्धनंगा फकीर और विटसल चर्चिल ने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा था। 1934 का फैजपुर अधिवेशन, जिसके अंदर फैजपुर अधिवेशन जहाँ पर फिर से इन्होंने स्वराज्य की मांग की थी और 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैश्यक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी और 69वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वैश्यक मताधिकार की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 वर्ष कर दी थी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। भारतीयों ने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया तो 1942 के अंदर 19 मार्च 1942 के अंदर कौन सा मिशन आता है? क्रिप्स मिशन आता है। कौन सा मिशन आता है? क्रिप्स मिशन आता है, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाएंगे जिसमें सभी के सभी क्या होंगे? भारतीय होंगे। और साथ में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में भारतीयों की आज़ादी के बारे में भी सोचा जाएगा, लेकिन भारतीयों ने यहाँ पर इसका घोर विरोध किया था। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था कांग्रेस के सामने। सितंबर 1942 को कांग्रेस के सामने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। सितंबर नहीं होगा, ये होगा अपना जुलाई 1942 होगा। और उसके बाद में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टेक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके कारण इस मैदान को अगस्त क्रांति का मैदान भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने यहाँ पर 2 बातें कही कि यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष है और साथ में करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने यहाँ पर दिया था। उसके बाद में साथियों क्या होता है 1942